गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मेजर पेपर 4। एक बार हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो सेमेस्टर 3 है ना, सेमेस्टर 3 सेम 3, इसमें आपको जो है वो मेजर पेपर आपको 2 पढ़ना है, एक 4 एक 5। ठीक है, तो 4 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 आपको जो है जब 4 आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 4 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और 5 में आपको क्या पढ़ना है? मल्टी वेरिएट कैलकुलस। ठीक है, मल्टी वेरिएट कैलकुलस पढ़ना है आपको 5 में। तो ये 2 पेपर है आपका सेमेस्टर 3 में, है ना। तो बहुत ही बारीकी से और पैसेंस पूर्वक जो है हम लोग एक एक करके पेपर को देखेंगे और हर टॉपिक को जो है वो बहुत ही बारीकी से डीपली जो है वो एक्सप्लेन करके उसको जो है सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कितने टाइप्स होता है और कौन कौन सा टाइप्स आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। चलिए डिफिनेशंस लिखिए मेरे साथ, है ना। यहाँ लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोला जाता है दोस्तों जिसमें एक ऐसा इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन में जो है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक डिफिनेशन होता है और उस डिफिनेशन को आप लोग यहाँ पे लिखिए। ठीक है, पूरे आपका सिलेबस है ना कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। साथ ही साथ आपका मेजर पेपर के बाद आपका जो है मैनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर जो भी होगा उस पेपर को भी कवर कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। लिखिए एन इक्वेशन, है ना, एन इक्वेशन, an equation involving the dependent and independent variables and also the derivatives, है ना, and also the derivatives क्या लिखे दोस्तों, देखिए यहाँ पे बोला है क्या, ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, एंड आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है आपका, सपोज हम एक यहाँ पे इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल mx, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, mx प्लस जो है वो एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे m स्क्वायर होगा। ठीक है, m स्क्वायर है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास dy बाई dx, है ना, इज इक्वल आपका आएगा यहाँ पे m प्लस आपका यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो dy बाई dx इज इक्वल m आया। तो m का वैल्यू जो है वो फिर हम लोग कहाँ रखेंगे, बिकम्स इक्वेशन 1 में, है ना, बिकम्स इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट हमें क्या मिलेगा, हमें देखिए यहाँ पे मिलेगा y का वैल्यू जो है y इज इक्वल क्या होगा m का वैल्यू, तो dy है ना, m का वैल्यू क्या है dy बाई dx, है ना, इंटू आपका x हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस में आपका क्या मिलेगा dy, है ना, dy बाई dx, ठीक है, इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हो गया। देखिए अब जो है ना ये आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी आपका जो है बेसिक क्लास चल रहा है, ठीक है। अभी जो है वो आपका क्या है बेसिक है, बेसिक क्लास। इसमें आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपको जो है वो फैमिलियर कराया जा रहा है ना। सबसे पहले आपको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशन यहाँ पे बताया गया है ना। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है, अब इसका टाइप्स बताया जाएगा और उस टाइप्स को आपको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तब जाके आपका जो है वो यूनिट 1 शुरू होगा और टोटल जो है आपको यूनिट जो दिया हुआ है उस यूनिट में आपका जो है एक एक टॉपिक को लिया जाएगा और प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पहला जो होगा है ना टाइप्स, है ना, देखिए कौन सा टाइप्स होता है, ठीक है। लिखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखे हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन कौन सा टाइप्स होता है देखिए यहाँ पे पहला जो होगा वो होगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में जो होगा वो होगा आपका पार्शियल, ठीक है, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, पहला क्या है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है आपका जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये दो टाइप्स होता है मुख्य रूप से, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो है आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आपको जो है वो यहाँ पे सेमेस्टर 3 में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आगे के सेमेस्टर नंबर आपका जो है वो 4 में होगा, ठीक है। और उसमें मेजर पेपर जो होगा आपका सेमेस्टर 4 का
मेजर पेपर आपका जो है वो मेजर पेपर आपका क्या होगा 7, ठीक है। उसमें आपको जो है ये पढ़ना है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर बट नोट जो है वो आपका फर्स्ट डिग्री यानी कि हायर डिग्री होगा, है ना। उसी तरीके से आपका सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री आपको पूरा बारीकी से पढ़ना है इस पेपर के अंदर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डेफिनेशन क्या होता है। लिखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के डैश दीजिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पे, है ना। लिखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन which involve only one independent, ठीक है। only one independent variable is called only one independent variable is called ordinary differential equation, ordinary differential equation, ठीक है। जो अभी हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे ना वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या दिए थे, y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, इंटू में आपका क्या था x, और प्लस में आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंड में जो होगा, है ना, आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है डिफिनेशन, आप लोग लिखिए, है ना। हो गया दोस्तों, चलिए पार्शियली को देखते हैं ना, पार्शियली, ठीक है, या फिर पार्शियल ही लिखिए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो है वो आपका जो डिफिनेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि ओनली वन जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इसमें क्या होगा आपका दो या दो से अधिक यानी कि टू और मोर आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इफ देयर आर टू और more independent variables, ठीक है, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड आपका क्या होगा, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
इफ देयर आर, किसी भी इक्वेशन में यदि आपका दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उस इक्वेशन को बोला जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपका पहला एक एग्जांपल है डी, है ना, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल है ना, तो डेल जेड बाय डेल जो है आपका वो एक्स होगा। ठीक है, और प्लस डेल यहाँ पे जेड बाय डेल वाई इज इक्वल जो है वो 0। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, टोटल हम लोग क्या क्या देखे आज के क्लास में, है ना, तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स क्या होता है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें आपका दोनों हो, है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व हो, साथ ही साथ उसका जो है वो आपका डेरिवेटिव्स भी हो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब होगा, ठीक है, डिपेंडेंट का वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा तो जो है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अब टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग दो टाइप्स देखे। पहला देखे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका ओनली वन आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका पार्शियल में है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरा टाइप्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका दो या दो से अधिक जो है आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए आपको ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और आप लोग जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप किस कॉलेज से देख रहे हैं। और दूसरी बात कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके एक चीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका ये पेपर, आपका मेजर पेपर के अतिरिक्त आपका जो है कौन कौन सा पेपर है। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग भी क्लास को अरेंज कराया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।